आ गए बबलू बेटा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे। दादाजी हम बहू को लेकर आ गए। अरे बहुत बहुत बधाई हो। ये तो बिल्कुल राम सीता की जोड़ी लगती है। अखंड सौभाग्यवती है। खुश रहो बच्चों, सदा प्रसन्न रहो। खुश रहो। बहू तुम ये गलती कैसे कर सकती हो? अब ये तालम कैसे परोसेंगे मेहमानों को? मुझे सब कुछ कर लेना चाहिए था। माँ अगर नमक ज्यादा हो जाए तो उसे संभाला नहीं जा सकता क्या? बिल्कुल संभाला जा सकता है। कैसे? बिंदिया है ना, बिंदिया सब कुछ संभाल लेगी। अच्छा वो आ गया बबलू, ये उसकी दुल्हन बिंदिया। कैसा है भाई? ये है नैतिक। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। गायत्री मौसी से तो तुम मिल चुकी हो। ये है भाभी माँ। राधे कृष्ण। और ये है अक्षर। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। शौर्य की माँ वो क्या हुआ? कुछ नहीं। हम जानते हैं आप क्या सोच रही हैं। यही ना कि हमारी बेटी ने कितनी अच्छी तरह, कितनी कुशलता से अपनी ननद की शादी का प्रबंध देखा। अरे आप तो हमेशा उसके पीछे पड़ी रहा करती थी कि अक्षरा बेटा घर का काम सीखो, ये करो वो करो, और अब देखा हमारी बेटी को। जी बहुत अच्छा लगा उसे ऐसे देखकर। बस बाल गोपाल से यही प्रार्थना है, ये शादी अच्छे से निपट जाए, कोई परेशानी ना आए बीच में। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक ही होगा। वाह कितना सुंदर कमरा है। अरे गुलाबो ठीक से रखो, ये मिठाई के डिब्बे है ना सब वहां रख दो, और ये साड़ियों के डिब्बे भाभी माँ के कमरे में यहाँ पर। हाँ और ये वाले है ना भाभी माँ के कमरे में। चलो ध्यान से। हाँ आप सिर पर हमेशा पल्ला रखती हैं? अब हाँ, अब घर के बड़ों के सामने बिना पल्ले के अच्छा नहीं लगता है ना। बिंदिया बेटा, बेटा थोड़ा आराम कर लो, सफर में थक गई होगी ना। यहाँ मैं अपनी दीदी की शादी में आराम थोड़ी ना करने आई हूँ, आप तो मुझे काम बताइए। शादी का सारा काम हमारी बहू संभाल रही है, घर का भी और बाहर का भी। बेटा तुझे कोई चीज की जरूरत पड़े तो बहू से कह देना। हाँ लो दोनों भाभियां तो यहाँ हैं। कैसी हैं आप? देखिए आप तो हमारी शादी में नहीं आई, लेकिन हम आपकी शादी में आ गए। ये कह रहे थे दीदी की शादी में तो जरूर जाना है। अब तुम लोगों ने जट मंगनी और पट ब्याह कर लिया तो कैसे आते? आइए ना बैठिए संभाल के। भाभी दीदी कभी किसी की मदद से नहीं बैठती है। भाई तुम्हारे पतिदेव तो तुम्हारा बखान करते ही थकते नहीं। कह रहे थे कि मेरी बीवी सबसे प्यारी है, सबसे सुंदर है। लेकिन बिंदिया भाभी बुरा मत मानना, हमारे लिए तो अक्षा भाभी बेस्ट है। देखना 2 दिन में आपके लिए भी बेस्ट हो जाएंगी। नहीं नहीं बिंदिया भाभी ही बेस्ट है। देखा नहीं इन्होंने आते ही हमें कितनी बड़ी गड़बड़ होने से बचा लिया। मेरा तो हाल ही खराब हो गया था। हाल नहीं दाल खराब हो गई थी, भाभी से ज्यादा नमक पड़ गया था और इन्होंने अपने आइडिया से सब कुछ ठीक कर दिया। अच्छा बस बस अब रहने भी दो। अच्छा चलो अब हम लोग चलते हैं, भाभी को थोड़ा सा आराम करने देते हैं। अरे बैठिए ना।
नहीं नहीं, हम बैठेंगे ना तो आप आराम नहीं कर पाएंगे। हाँ बिंदिया, तुम यहाँ आराम करो, हम लोग बाद में बात करेंगे। आराम कीजिए। आपके लिए शरबत भेजूं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बस एक गिलास पानी दे दीजिए। पानी? एक मिनट। ये लीजिए। थैंक यू। अच्छा हुआ जो मैं आ गई, आपकी और मेरी खूब जमेगी। रश्मि सही कहती थी कि आप बेस्ट हो। ससुराल में आपको कितना प्यार करते हैं सब लोग। पता नहीं इन्होंने आपसे शादी करने से मना क्यों कर दिया। अब भाभी, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि जोड़ियां हम नहीं ऊपर वाला बनाता है। सही कहते हैं। मेरा भाग्य तो नैतिक से जुड़ा हुआ था। खैर, आपको कुछ और चाहिए होगा तो आवाज दे दीजिएगा। गुलाबो, ऊपर बिंदिया भाभी को भी लस्सी दे दो, वो गेस्ट रूम में है। अरे ये टोकरी यहाँ कैसे रखी? इसे भी पैक करना था। अक्षरा बेटे, मेहंदी वाली नहीं आई अभी तक? अब मैं फोन करके पता करती हूँ। मुन्ना, कुछ चाहिए था क्या? जी वो मैं तो बस पूछने आया था कि कोई काम हो तो बताइए। भला मेहंदी लगाने में तुम्हारा यहाँ क्या काम हो सकता है? अब नैतिक, यहाँ सब हो गया है, सब औरतें ही हैं। आप जाइए, बस ये टोकरी पैक करनी है। हाँ तो लाइए, मैं पैक करवा देता हूँ। फल पकड़ाइए। अरे वाह मुन्ना, तू तो बहुत काम कर रहा है। हरिया, ये फल और मिठाई वहां रखवा दे। मामी जी, चाची जी आप आइए ना, बैठक में बैठते हैं। यहाँ इन्हें मेहंदी के लिए सजावट करनी है। आओ बेटा, चल। ये मिठाई के डिब्बे भी ले जाना है, ये भी पैक कर देंगे। वो भी ले जाओ। ये वाला भी हो गया है। अक्षरा, चलिए कमरे में, चलिए ना। नैतिक, अरे आइए ना। ये क्या है नैतिक? कोई देख लेता तो? आंख बंद कीजिए। नैतिक, आप क्या बोल रहे हैं? मेहंदी है, आज कितना काम पड़ा है। अरे मुझे भी तो है। लेकिन जितनी बहस करेंगे ना उतनी देर हो जाएगी। चलिए आंखें बंद कीजिए। ओके। नैतिक, क्या कर... ये क्या है? खुद ही देख लीजिए। अच्छा लगा? बहुत। ये आप कहाँ से लाए? आप सवाल बहुत पूछती हैं। बस इतना समझ लीजिए कि आज आपको ये ड्रेस पहननी। मैं आज आपको इस ड्रेस में देखना चाहता हूँ, और अपने नाम की मेहंदी से रचे हाथों के साथ। दद्दा जी, सगाई तो अच्छे से की आपने। चलिए
मामा जी को अगर सगाई पसंद आई है तो निश्चित ही सगाई बड़े अच्छे से हुई है। बस मारी तो यही प्रार्थना है कि मारी बेटी बड़े आदर और सम्मान के साथ विदा होवे। विवाह की खुशी के वास्ते ही तो कर रहे हूँ ये सब। मोहित को तो मैं जानता हूँ, थोड़ा चंचल छोरा है और समझदार भी है, लेकिन उसके घर वाले पता नहीं मुझे कुछ अटपटे से लगे। हमारे साथ बिरादरी में और बैठ तो सकेंगे ना दादाजी? मेरा मतलब है हमारा उनका मेल तो है ना? क्यों नहीं मामा जी, वो भी नेक और शरीफ लोग हैं हमारी तरह। मामा जी आइए खाना खा लीजिए। आज आपकी पसंद पूछकर अक्षरा ने दाल बाटी बनाई है। बस दाल में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया तो टेंशन में आ गई कि मामा जी क्या कहेंगे। हमने भी कह दिया कि ये तो हो ही जाता है। और बिंदिया ने झटपट से सारा काम ठीक कर दिया। घर के काम में बड़ी निपुण है तुम्हारी बहू। बस वो तो ऐसे ही। चलिए खाना खा लीजिए। हाँ, चलिए। बाकी सब लोग, भाई साहब नहीं आए? जी वो दफ्तर गए हैं जरूरी काम से, थोड़ी देर में आ जाएंगे। हम इसलिए जल्दी आ गए कि आपका हाथ बटा सके। बताइए हमारे लायक क्या काम है? और क्या, घर की शादी है, हम लोग मेहमान तो है नहीं। आपकी उपस्थिति से ही हमारा हौसला बना रहता है। वैसे बहुत सारे काम हो गए हैं। भाभी माँ, नंदिनी के लिए लाल और हरे रंग का चूड़ा भी नहीं आया है, मैं बस मंगा देती हूँ। अब तक मंगाया नहीं? अब किससे मंगाओगी? छोटी दुल्हन कैसे होगा? मैं जी चूड़ा मंगवाना है तो मैं मंगवा देती हूँ ना। नहीं राशि में हो जाएगा और छोटी दुल्हन देख लेगी। भाभी माँ, आपको और भी बहुत सारे काम है और हम कुछ करेंगे तो हमें खुशी होगी। मैं मंगवा देती हूँ चूड़ा। और क्या, हमें काम ही क्या है, आपको तो सारा इंतजाम देखना है। अक्षरा की शादी में हमने जयपुर से जड़ाऊ चूड़ा मंगवाया था। अच्छा? हाँ भाभी माँ, और वो बहुत सुंदर होते हैं, एकदम खास शादी के लिए ही बनाए जाते हैं और वो नंदिनी दीदी पर भी बहुत ठीक लगेगा। अच्छा? हाँ भाभी माँ, अक्षरा का चूड़ा बहुत सुंदर था। जी तो बस ठीक है, बिल्कुल वैसा ही चूड़ा हमारी नंदिनी बिटिया के लिए भी आ जाएगा। आप बेकारी परेशान होंगी। भाभी माँ, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बस समझिए चूड़ा आ गया। राशि बहन, आपकी बहुत मदद हो गई। चलिए अंदर चलिए। सारे मेहमानों को शरबत पिला दिया ना? ठीक है। अरे अभी तक लाइटें ऑन नहीं की, अब जाइए लाइट वाले को बुला के लाइए जल्दी। अक्षरा, माँ, आजा बेटा आजा। माँ, मैंने खाना खा लिया है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबूजी नहीं आए? बेटा वो लो आ गए। आप सब लोग बैठिए, मैं अभी आती हूँ। मैं रखवा देती हूँ। जितना भी इन्हें कह दो, कुछ काम तो रह ही जाता है। आइए ना, आइए जी। अरे मेहंदी लगवाओ बेटा। क्या कर रही है अक्षरा? ये लगा रही हूँ। ये सब छोड़, तू जाकर तैयार हो जा। ये मैं करती हूँ। आओ बेटा। राधे कृष्ण आंटी। राधे कृष्ण बेटा। ये है मेरी वाइफ
बिंदिया। खुश रहो, खुश सदा सुहागन रहो। ऋतुराज, तुम्हारी दुल्हन तो खूब सुंदर है। भाभी माँ, ये क्या? मुझे दीजिए। और ये क्या? आप क्यों काम कर रही हैं? आपको तो बैठना चाहिए। ऐसे कैसे चलेगा? लेकिन अब आपका कोई ख्याल भी तो नहीं रख रहा। अब अक्षरा भाभी को देखिए, सुबह से सारा काम अकेली संभालने में लगी हुई है। अब अकेली कितना काम करेंगी? लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, सारा काम संभाल लूंगी। मुझे बताइए क्या क्या करना है। खुश रहो बहू, सारा काम हो गया है। मैं आरती की थाल सजाने जा रही थी। अब भाभी माँ, मैंने पूजा की थाली सजा दी है, मंदिर में रखी है। अच्छा किया। मैं भी आई। अक्षरा, ये क्या हाल बना रखा है बेटा? मेहमान आने वाले हैं और घर की बहू ऐसे ही घूम रही है। अक्षरा बेटे, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बिंदिया को देखो कैसे समय पे तैयार होके आ गई है। जाओ। फिर नैतिक भी तुम्हारे पीछे वैसे ही घूमेगा जैसे बबलू बिंदिया के पीछे चक्कर काटता है। अरे मेरी बिंदिया है ही इतनी प्यारी कि कोई भी एक नजर में ही लट्टू हो जाए। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। अक्षरा, तुम्हें ही ढूंढ रही थी बेटा। क्या हुआ माँ? ये देखो, मोतियों की लड़ियां ऐसे उलझ गई हैं। ये हार कल पहनना था और लाइए मैं ठीक कर देती हूँ। नैतिक हटिए प्लीज। अक्षरा, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? अभी तो मेहंदी भी लगवानी है, उसमें प्यार भरा एन भी लिखवाना है और अच्छे से तैयार भी होना है। मैं कब से राह देख रहा हूँ कि मेरी पसंद का लहंगा आप कब पहन कर आएंगे, जिसे देखकर सब लोग आपको देखते ही रह जाएंगे। पहले मैं इसे तो सुलझा लूं। अब आप इसमें वक्त मत बर्बाद कीजिए। मैं आपको सबसे अच्छा देखना चाहता हूँ। देखिए, आपने मुझसे बात सॉरी अक्षरा। ये क्या किया आपने? टूट गया ना हार। अब मैं माँ से क्या कहूंगी? और नैतिक, मैंने सुन लिया आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। यही ना कि मैं सबसे सुंदर दिखूं। मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सब कुछ एक साथ करना इतना आसान नहीं होता है। कम से कम आप तो समझने की कोशिश कीजिए। हार मेरा भाई फाइनली अपने गुस्से पर काबू करना सीख गया। सबके लिए नहीं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।